वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल। टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के 11 सितंबर को ऑल शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चंस मिले हैं उनको डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट कराता हूं वो अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग दिन आपको उन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो पूरा वीडियो देखें और जो भी आपको कमेंट जो भी जितना अच्छा लगता है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। शुरू करते हैं दोस्तों। किस बीमारी में हड्डी की ग्रोथ रुक जाती है, ये क्वेश्चन बना था। तो आंसर है रिकेट्स। रिकेट्स बीमारी में हड्डी की ग्रोथ रुक जाती है। आने वाली और शिफ्टों में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़ों से क्या खून निकलता है। और विटामिन ए की कमी से ट्रेकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी ये आदि रोग होते हैं जो आंखों से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जो फुटबॉल से संबंधित है किस राज्य में हुआ। यह हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहा, कलिंगा स्टेडियम में। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जो फुटबॉल से संबंधित है वो हुआ था। अच्छा, और क्या क्या पूछा जा सकता है। SAFF चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी बेंगलुरु में। कहाँ, बेंगलुरु में हुई थी। एशियाई जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई, ओमान में हुई थी। एशियाई जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुई, ओमान में। किसने जीती, भारत ने। उपविजेता कौन रहा, पाकिस्तान। ठीक, ओके। एशियाई जूनियर महिला, ये पुरुष थी, ये जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई, जापान में। जापान में। विजेता कौन रहा, भारत। और उपविजेता कोरिया। दोनों में विजेता भारत ही रहा। इसमें उपविजेता पाकिस्तान था और इसमें उपविजेता कोरिया। ठीक, और एशियाई जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 ये मैंने बता दिया, कवर कर दिया आपको। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ था, उड़ीसा में, भारत के अंदर ही। विजेता रहा जर्मनी और उपविजेता रहा बेल्जियम। ठीक है, ये दोनों स्टेडियमों में खेले गए मैच टोटल। कलिंगा स्टेडियम जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है और बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में है जो उड़ीसा के अंदर। ठीक है, पूछा जाता है तो किस किस स्टेडियम का नाम पूछा जाता है तो किस स्टेडियम में हुआ था। अच्छा, आईसीसी वर्ल्ड कप होना है अभी 2023 में। वो कब शुरू होगा, 5 अक्टूबर को शुरू होगा। 19 नवंबर 2023 को उसका फाइनल मैच होगा। ठीक है, और 37वां राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है कहाँ होगा, तो वो गोवा में होगा। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, गोवा में होगा। नेक्स्ट है लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था। तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन में किसी शिफ्ट में पढ़ता है तो पूछा जाए स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। सबसे पहला जो प्लेबैक सॉन्ग मतलब जो सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया था वह मराठी भाषा में किया गया था इनका। और लता दीनानाथ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, इसका और आपको बता दूं मैं, संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न अब तक 6 उनको मिला है कैंडिडेट को। जैसे एम सुब्बुलक्ष्मी 1998 में मिला था। संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न एम सुब्बुलक्ष्मी को मिला। और दूसरा पंडित रविशंकर को मिला 1999 में।
तीसरा मिला बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई वादक थे, वो 2001 में मिला। 2001 में इनको मिला बिस्मिल्लाह खां को, और 2001 में किसको मिला? लता मंगेशकर को मिला। अच्छा, आप इसको याद रखना, पंडित रविशंकर जो जिनको 1968 में ग्रेमी अवार्ड मिला था, जो इंडिया के लिए सबसे पहला ग्रेमी अवार्ड इन्होंने दिलाया था, पंडित रविशंकर ने। बिस्मिल्लाह खां का पूछ लेते हैं कि ये कहाँ के थे, तो ये बिहार के थे। ठीक है। भीमसेन जोशी 2009 में इनको भारत रत्न मिला, और ये कहाँ के? कर्नाटक के रहने वाले। भूपेन हजारिका 2019 में मिला है इनको। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। और प्रथम विजेता मतलब जिनको मिला था प्रथम बार, वो एस राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकट रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सबसे लास्ट में जो 2019 में मिला है भारत रत्न, वो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मिला है। अच्छा, आपको एक और बता दूं, भारत रत्न एक साल में मैक्सिमम तीन ही दे सकते हैं। भारत रत्न मतलब 3 बंदों को ही दे सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अच्छा, बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुगल बादशाह, ये तीनों की इकट्ठी सेना थी। मतलब सभी संयुक्त सेना लेकर के अंग्रेजों से लड़े थे, सभी मिलके, फिर भी हार गए। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने सेना का नेतृत्व किया था। हेक्टर मुनरो। इसी युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और नवाब जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया और कथक। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे इसके। कैल्शियम ऑक्साइड को जिंदा चूना या कली चूना कहा जाता है, जो जैसे दीवारों पे करते थे ना। आजकल तो क्या ये पेंट वगैरह चल गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि जो चूना आता था, ये बुझाऊ, इसको जो जिंदा चूना होता था उसको पानी में डाला जाता था, तो उससे कली की जाती थी दीवारों पे। खुद ही करते थे हम लोग घर पे। तो नेक्स्ट है, जब कली चूना की जल से प्रतिक्रिया कराई जाती है, मतलब जब कली चूना को जल के अंदर डाला जाता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। वो मतलब एक साथ उबलने लगता है, गर्म भी हो जाता है। जिस बर्तन में डालते हैं वो बर्तन भी गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, इसमें पानी के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है, तो CaOH का होल ट्वाइस और प्लस हीट पैदा होता है। कहने का अर्थ यह है, बुझा हुआ चूना मिलता है, और जो गर्माहट होती है, जो गर्म हो जाता है ना बर्तन, वो दोनों चीज मिलती है। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर या मार्बल कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा कहा जाता है। इसका Na2CO3 और इसके साथ 10H2O, ये लगाना बहुत जरूरी है, आपको गलत हो जाता नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है NaSCO3, और कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है NaOH। इसका कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो MgOH का उल्टा है, इसको मिल्क
ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मैग्नीज जल में ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो इसे जल में इसको घोलते हैं तो ये दूध जैसा दिखता है, मतलब जो जल के कलर को दूध जैसा बना देता है, जैसे मतलब दूध होता है ना उस तरीके से बना देता है। जब इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो ये दूध जैसा हो जाता है। इसका उपयोग अधिकतर पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है, निम्न में से महात्मा गांधी की कौन सी बुक है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ऑप्शन में थी, तो ये उन बच्चों ने टिक कर दी। अच्छा, इससे संबंधित भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1925 में किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की थी। महात्मा गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना अफ्रीका में की थी। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? अफ्रीका में की थी। और ये टॉय फॉर्म और फीनिक्स फॉर्म से भी जुड़े हुए थे। क्वेश्चन पूछते हैं फीनिक्स फॉर्म से कौन संबंधित है? तो कौन? महात्मा गांधी संबंधित है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, ये सभी गांधी जी से संबंधित हैं। तो ये जो असहयोग आंदोलन था वो कब हुआ था? 1920 में। कब? 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और चंपारण कब हुआ था? 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। अहमदाबाद आंदोलन हुआ था 1918 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और दांडी मार्च 1930 में हुआ था। अच्छा दोस्तों, आधुनिक भारत की मैंने वीडियो बना रखी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप तीनों को देखना। आप देखोगे जितने भी आधुनिक भारत से इसमें क्वेश्चन बने आ रहे हैं, सभी वहां से बन रहे हैं। आप देख सकते हैं भले जा करके। नेक्स्ट है, डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? ये बहुत पूछा गया है इस क्वेश्चन को काफी एग्जामों में। तो ये शतरंज से संबंधित है। डी गुकेश, इन्होंने 2018 के अंदर 12 एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और अभिमन्यु मिश्र भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। ये लगभग 12 साल 4 महीने के, और डी गुकेश थे 12 साल 7 महीने के आसपास। तो सबसे कम उम्र के कौन है? अभिमन्यु मिश्र। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 49 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 49 का संबंध है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? कहां से? आयरलैंड के संविधान से। इनमें 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्था पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? गांधी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था और उदारवादी व्यवस्था। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो 36 से और 51 के बीच में है। 36 से 51 तक है अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं। अनुच्छेद मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक जो वर्णित हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 40 पूछा जाता है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव। इसका कहने का अर्थ यह है, इसका कहने का अर्थ यह कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव, मतलब यह है कि न्यायपालिका बिल्कुल अलग है कार्यपालिका से।
ठीक है ना, उसका स्वतंत्र है न्यायपालिका बिल्कुल। और अनुच्छेद 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये काफी पूछा जाता है, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 48, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 किस देश और किस स्टेडियम में खेला गया? तो ओवल इंग्लैंड में खेला गया। विजेता रहा इसमें ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता रहा भारत। भारत 2 बार फाइनल में पहुंचा, लेकिन 2 बार भी इस टेस्ट चैंपियनशिप को नहीं जीत सका। इस बार ऑस्ट्रेलिया जीत गया। ये ओवल में हुआ था टेस्ट चैंपियनशिप, ओवल इंग्लैंड में, और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे ट्रेविस हेड। अच्छा, जो 2019-21 में हुआ था विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, उसमें विजेता कौन रहा था? न्यूजीलैंड, और उपविजेता भारत रहा था। नेक्स्ट है सेकंड गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ये सभी क्वेश्चन जो आधुनिक भारत की वीडियो 3 पार्ट्स में मैंने बनाई है, एक कंप्लीट सब कुछ कवर किया हुआ है उसमें। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन क्रमशः यहाँ 1930, 1931, 1932 इंग्लैंड में कराए गए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया था, और महात्मा गांधी जी ने केवल सेकंड गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। जब तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन रहे? मैकडोनाल्ड। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कन्विंस करने के लिए मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 की घोषणा की थी। किसने? इन्होंने की थी, मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, फिर लेकिन इन्होंने ये बात मानी नहीं, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फिर बाद में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था दोनों के बीच में, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट है कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। इसे गुलाबों और सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है। किसको? कालबेलिया लोक नृत्य को। राजस्थान के अन्य नृत्य घूमर, कलबेलिया, चंद, कठपुतली। ठीक है, ये है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार लोकसभा का इलेक्शन कब हुआ था? तो 1951 से 1952 में हुए थे लोकसभा के इलेक्शन। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसका कार्यकाल 2019 से 2024 तक है। अभी 2024 में इलेक्शन होंगे अप्रैल के आसपास। लोकसभा पार्ट से संसद के निम्न सदन, लोकसभा संसद का निम्न सदन है, जिसमें पहुंचने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। और उसके राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स। सिरपुर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? किसमें किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के अन्य त्योहार और मेला है सैला, कर्मा, राउतनाचा, पंडवानी और बस्तर दशहरा। ये पंडवानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पंडवानी। पंडवानी के प्रमुख गायिका कौन है? तीजन बाई। ये भी बहुत आती है एग्जाम में। तीजन बाई कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, और इसकी प्रमुख गायिका पंडवानी की कौन है? तीजन बाई है। छत्तीसगढ़ 2020 में किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। और उत्तराखंड यहाँ 2000 है, 2020 नहीं है, 2000 है। कितना है? 2000। छत्तीसगढ़ सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और सन 2000 में ही उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, और सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था, और सन 2014 में तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से, 2014 में। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस राज्य में सबसे पहले दस्तक देता है? तो कहां देता है? केरल में। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। भारत में मानसून के आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल से होता है।
इस मानसून को प्रफुस्तान काल कहा जाता है। जब ये मानसून आता है उस काल को प्रफुस्तान काल कहा जाता है। केरल में आम्र वर्षा तथा केरल के आसपास इलाकों में कौन सी वर्षा होती है? चेरी ब्लॉसम भी होती है। ये चेरी ब्लॉसम जो होती है वो कॉफी के लिए बहुत लाभदायक होती है। जो मानसून से पहले की वर्षा है, काल वैसाखी बंगाल में आती है और मानसून से पहले तेज हवाओं के साथ तूफान लाती है। ठंडी के महीने में पंजाब हरियाणा में भूमध्य सागर में उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। अच्छा, भारत में वर्षा का अधिकांश भाग अरब सागर से आता है, लगभग 60% आता है। ठीक है, भारत में वर्षा का अधिकांश भाग कहां से? अरब सागर से आता है, लगभग 60%। और दूसरा सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी से, लगभग 40%। ठीक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों कहाँ है? ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों कहाँ है? क्वेश्चन आ जाता है तो हिंद महासागर में पूछा जाए। बंगाल की खाड़ी किस महासागर में? हिंद महासागर में। अरब सागर किस महासागर में है? हिंद महासागर में। ठीक, जहां अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है और वहीं बंगाल की खाड़ी में क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में होती है, जहां गारो खासी और जैंतिया पर्वतमाला पाई जाती हैं। इन्हीं के नाम से वहां गारो खासी और गारो खासी जयंती ये वहां पर्वतमाला है और वहां की जनजाति भी है, गारो खासी और जैतिया। ठीक है, जनजाति भी है वहां की। जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन पहली बार कहां हुआ है? तो वो हुआ उड़ीसा में। ये रिपीट हुआ है, क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन पहली बार कहां हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। अच्छा, उड़ीसा से संबंधित और इस खेल से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। यह उड़ीसा सरकार तथा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है। क्या? ये खेल महोत्सव है, जो जनजातीय खेल महोत्सव उड़ीसा सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय दोनों मिलकर के इस जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन करते हैं। इस खेल में टोटल 26 राज्यों के खिलाड़ी, लगभग 500 एथलीट शामिल हुए, जो जून 2023 में कराए गए जून 2023 में कराए गए थे। लगभग 5000 एथलीट शामिल हुए थे और टोटल कितने खेल हुए? 26 राज्य। टोटल 26 राज्यों के कितने एथलेटिक्स थे? लगभग 5000। और कब संपन्न हुए ये? जून 2023 में। अच्छा, इस खेल महोत्सव में टॉप स्थान किसका रहा? उड़ीसा का रहा। किसका? उड़ीसा का। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रथम संस्करण कब हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहां? दिल्ली में हुआ था 2018 में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का प्रथम संस्करण कहां हुआ था? उड़ीसा में 2020 में। और खेलो इंडिया विंटर गेम का प्रथम संस्करण 2020 में कहां? गुलबर्ग। गुलबर्ग कहां है? जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, फिलहाल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां हुए थे? उत्तर प्रदेश में हुए थे और उसमें विजेता कौन रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी। और खेलो इंडिया यूथ गेम जो अभी 2023 में हुए थे, जिसका 5वां संस्करण हुआ था, उसका विजेता कौन रहा? महाराष्ट्र। और वो कहां हुए थे? मध्य प्रदेश में हुए थे, भोपाल में। ठीक। अच्छा, सात्विक साईराज पुरुष बैडमिंटन के डबल प्रतियोगिता में गोल्ड जीते। ये चैंपियनशिप कहां हुई थी? तो ये चैंपियनशिप हुई थी दुबई में। ठीक। नेक्स्ट है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी किस अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट की जाती है? तो ये आरबीआई इनको रेगुलेट करती है। आरबीआई इनको अथॉरिटी देती है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, हिल्टन यंग की सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। और इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां होती हैं वो कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवा में मुहैया कराती हैं। वित्तीय सेवा मतलब लोन देती हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी।
अच्छा, गुरुचरण सिंह किस खेल से संबंधित थे, ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्रिकेट से संबंधित थे। एक्चुअल में देखा जाए तो गुरुचरण सिंह क्रिकेट से संबंधित थे, जिन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये भारत के जो दिग्गज ऑलराउंडर हैं, अजय जडेजा, यहाँ रविंद्र जडेजा है, अजय जडेजा, ये आप देख लेना, है ना। रविंद्र जडेजा होना चाहिए, वो गुरुचरण सिंह के शिष्य हैं। आई थिंक रविंद्र जडेजा, आप एक बार देख लेना, कमेंट्स में बताना मुझे, है ना। अच्छा, दिनेश जवाहरलाल, जो दिनेश जवाहरलाल हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं या आगे किसी शिफ्ट में आता है, और वो कोच हैं, और रोहित शर्मा के कोच हैं, रोहित शर्मा के कोच हैं दिनेश जवाहरलाल। सचिन तेंदुलकर के गुरु कौन थे, रमाकांत आचरेकर, सचिन तेंदुलकर के। शशि थरूर की बुक से कोई प्रश्न आया था, तो उनकी मैं सभी बुकें बता देता हूं। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, सभी इंपॉर्टेंट है इनकी, शशि थरूर की। तो ये है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इग्लोरियस एम्पायर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अम्बेडकर अ लाइफ, द ग्रेट इंडियन नॉवल, ये सभी किसकी हैं, शशि थरूर की बुक हैं। अरविंद अडिगा की ये बहुत आती है, द व्हाइट टाइगर और एक सिलेक्शन डे, दोनों इंपॉर्टेंट है, द व्हाइट टाइगर और सिलेक्शन डे। और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की, रट लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पाकिस्तान में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल स्थित है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे, तो हड़प्पा था, तो हड़प्पा आंसर है इसका। अच्छा, हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी नगर, मतलब ऐसे देखा जाए ये ईस्ट है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी नगर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, पूर्व में सबसे उत्तरी मंडा जम्मू एंड कश्मीर में मांडा, और सबसे दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और सबसे पश्चिमी सूरकोट पाकिस्तान में। ठीक है, इसका कुछ भाग इंडिया में और ज्यादा पाकिस्तान में। गुजरात में स्थित लोथल धोलावीरा में क्रीडागार की खोज की गई है। गुजरात में स्थित जो लोथल धोलावीरा है उसमें क्रीडागार की खोज की गई है। अच्छा, फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट गायक के लिए 2023 में किसे दिया गया, तो वो दिया गया अरिजीत सिंह केसरिया को। फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट गायक 2023 अरिजीत सिंह केसरिया। अच्छा, 68वां जो फिल्म फेयर अवार्ड 2023 हुआ था, उसमें बेस्ट फिल्म रही गंगूबाई। कौन सी रही, गंगूबाई, गंगूबाई। और बेस्ट एक्टर कौन रहे, राजकुमार राव। और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, प्रेम चोपड़ा, मैं हूं प्रेम। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। ए मेरे वतन के लोगों किसने गाया था, ये लता मंगेशकर, ये भी क्वेश्चन था, है ना। एक शिफ्ट में वो क्वेश्चन पूछा गया था ना, मेरे देश की धरती सोना बोले, तब मैंने ये बताया था। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम भाग में अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं, तो आपको पता ही है, प्रथम भाग में आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 1 to 4 किसमें, भाग 1 में। तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, और आर्टिकल 5 से 11 तक है भाग 2। और भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत, जो आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और भाग 5 संघ, आर्टिकल 52 से 151। और भाग 6 में है राज्य, आर्टिकल 152 से 237। एक क्वेश्चन था, केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान कौन है, तो राष्ट्रपति जी होते हैं केंद्र में कार्यपालिका के प्रधान। अच्छा, भारत में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, परंतु कार्यपालिका की सभी शक्तियां
कौन इस्तेमाल करता है? प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही राज्य में पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कौन करते हैं? मुख्यमंत्री जी करते हैं। और वैसे प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। ऐसे केंद्र में सबसे बड़े विधिक अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी। और राज्य में उनको क्या बोला जाता है? महाधिवक्ता। ठीक। अच्छा, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो कपास के लिए। आपको पता है काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन था, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो आपको पता है गुजरात में लॉन्च किया गया था, है ना, सेमीकंडक्टर। गुजरात के भावनगर में ही एशिया का पहला सीएनजी टर्मिनल की भी स्थापना की गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया गुजरात में। कहाँ? गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर जिनको बोला जाता है शॉर्ट में, जीवी मावलंकर। मतलब फुल नेम आ जाता है उसमें, देख के डर जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं, बोला हमने तो याद किया था जीवी मावलंकर और ये कहां से आ गया गणेश वासुदेव मावलंकर, इसलिए पूरा लिखा है मैंने। अच्छा, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन? अनंत संयम। पूछा जाए या तो किसी शिफ्ट में पूछ लें कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत संयम। अच्छा, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार। और भारत में लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था और लोकसभा में सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? बलराम जाखड़। कौन? बलराम जाखड़। नेक्स्ट है, बाल विवाह एक्ट के तहत बाल विवाह को कब खत्म किया गया? तो ये हुआ है 2007 में। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आने वाली शिफ्ट में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसके तहत यह अधिनियम पूर्ण रूप से, जो यह अधिनियम था वो पूर्ण रूप से 2007 में लागू होता है। 2006 का अधिनियम है लेकिन लागू होता है 2007 में। अच्छा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में आया था। इस अधिनियम के तहत जो लड़कियों की शादी की उम्र थी वो थी 15 साल और लड़कों की शादी की उम्र थी 18 साल। बाद में 1978 में अधिनियम में संशोधन किया गया और लड़कियों की उम्र हो गई 15 साल और बढ़ा करके 15 से लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत या किस वर्ष लड़कियों की उम्र 15 से 18 साल कर दी गई, है ना, विवाह के लिए? तो वो 1978 में। अच्छा, वर्तमान में अब कितनी है? 21 है। अच्छा, ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1806 में आया था। कब? 1806 में। एडवोकेट संरक्षण बिल किस राज्य में पास किया गया? ये क्वेश्चन बना है। एडवोकेट संरक्षण बिल किस राज्य में पास किया गया है? तो यह है राजस्थान। अधिवक्ताओं को धमकाने, डराने या उनकी संपत्ति को नुकसान करने से संबंधित प्रोटेक्शन हेतु राजस्थान सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पेश किया है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल भी पास किया गया है। क्वेश्चन आ जाए, राइट टू हेल्थ बिल किस राज्य से संबंधित है? तो किससे है? राजस्थान से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे दोस्तों। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।